हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पार्ट सेकेंड वाले वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से हम पहचानते हैं किसी भी रिएक्शन को कि कोई भी जब रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, तो उसे कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे अभिक्रिया वो हो रही है। तो उसी को जो है पहचानने का यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, कुछ लक्षण दिए गए हैं। तो एक लक्षण के बारे में हमने पढ़ा था उसमें पार्ट सेकेंड वाले वीडियो में। एंड अब ये जो है पार्ट 3 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो इसमें हम सेकेंड वाले लक्षण के बारे में जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले तो इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो जब हम जब कोई भी अभिक्रिया हो रही होती है तो उसमें ये बनता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट, यानी कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको पहचाना जाता है, इसका लक्षण होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। क्या फॉर्मेशन क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का, ठीक। यानी कि सॉलिड, छोटे छोटे सॉलिड सबस्टांस होते हैं जो इस अभिक्रिया का पहचान होता है कि ये अभिक्रिया मतलब संपन्न हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल के मेथड से समझने का कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसको लेबोरेटरी में हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, टेक सम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ बीकर। यानी कि जो लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब होता है, पहले उसको साफ से धो लिया जाता है अच्छे से, उसको पोंछ करके, उसमें वाटर नहीं लगा होना चाहिए। तो उस टेस्ट ट्यूब में जो है लेड नाइट्रेट डालेंगे, कुछ ड्रॉप जो है, यानी कि 4-5 ड्रॉप लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के डालेंगे। एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, और कुछ ड्रॉप जो है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के उस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड एट वंस। तो हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जर्व क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि जैसे ही हम पोटेशियम आयोडाइड उस सॉल्यूशन में डालते हैं, कुछ ड्रॉप पोटेशियम आयोडाइड के डालते हैं, वैसे ही येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बनना शुरू हो जाता है, ठीक। जो येलो प्रेसिपिटेट होता है वो किसका होता है? लेड आयोडाइड का होता है, ठीक है। और प्रेसिपिटेट जो होता है टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है। सॉरी, यहाँ पे पेन नहीं चल रही है। तो लेड आयोडाइड का क्या होता है? प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है, टेस्ट ट्यूब के नीचे वाला जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। फोर्थ, ए चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस केमिकल रिएक्शंस। और यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, ये तो एक पहचान होती है कि यहाँ पे रिएक्शंस हो रहा है, लेकिन एक और चीज़ होता है, वो चीज़ क्या होता है? चेंज इन कलर आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। और इसमें जो होता है कलर भी चेंज हो जाता है उस सॉल्यूशन का, ठीक है। यानी कि येलो से कलरलेस हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होती है? प्रेसिपिटेट भी बनता है और कलर भी चेंज होता है। यानी कि पहले तो सॉल्यूशन का कलर जो होता है येलो होता है, फिर इंस्टेंट कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद ही तुरंत वो कलरलेस हो जाता है, यानी कि कलर जो होता है उसमें से डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं यहाँ पे, चेंज इन कलर। थर्ड वाला जो लक्षण है वो है चेंज इन कलर। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, अभिक्रिया में कलर चेंज होते हुए हमें दिखाई देता है,
ठीक है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन चेंज द कलर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बीच हमें कलर, प्रोडक्ट का जो है कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। सिट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम परमैंगनेट, रिजल्ट में हमें मिलता है पर्पल टू कलरलेस, यानी कि अभिक्रिया के बीच में क्या होता है, प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। एक रिएक्शन हो रहा है, दो सबस्टांस के बीच में रिएक्शंस हो रहा है जिसमें पर्पल टू कलरलेस, यानी कि सिट्रिक एसिड जो लेमन जूस में होता है प्लस पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन होता है, दोनों को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, हमारा रिएक्शन होता है। तो पूरे सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो तो पर्पल कलर का हो जाता है। फिर जैसे ही मिलाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को, इंस्टेंट उसका कलर चेंज हो जाता है, पर्पल टू कलरलेस, यानी कि पर्पल से कलरलेस हो जाता है, उसका कलर ख़त्म हो जाता है, यानी कि कलरलेस हो जाता है। ओके, लेमन जूस में कंटेन सिट्रिक एसिड, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नोट दैट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोर्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। जो रिएक्शन का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज इन टेम्परेचर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन कोई भी रिएक्शन तब होता है जब कोई भी रिएक्शन का एक ये लक्षण होता है कि उसमें से जो है प्रोडक्ट का टेम्परेचर या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर से या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, क्विक लाइम एंड वाटर फॉर्म स्लैग्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि क्विक लाइम एंड वाटर के बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या बनता है, केमिकल रिएक्शंस करने के बाद क्या बनेगा, स्लैग्ड लाइम। जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो स्लैग्ड लाइम मिलेगा। इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचाना जाता है कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। इस अभिक्रिया का जो लक्षण होता है इसमें चेंज इन टेम्परेचर दिखेगा, यानी कि टेम्परेचर इसमें राइज हो जाता है। इस अभिक्रिया में जो है राइज इन टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि इस अभिक्रिया को कहेंगे इसे बोलेंगे हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन इसको बोलेंगे। और राइज इन टेम्परेचर हो रहा है तो इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The chemical reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid is also characterized by a change in temperature, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है किन दो प्रोडक्ट के बीच में, जिंक ग्रेनुएल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है इसको भी कैसे पहचाना जाता है, चेंज इन टेम्परेचर। इस रिएक्शन में भी चेंज इन टेम्परेचर में कुछ ना तो कुछ चेंजेस होंगे, तो इसमें भी राइज इन टेम्परेचर होता है, यानी कि इस अभिक्रिया में भी टेम्परेचर में वृद्धि होती है, यानी कि टेम्परेचर इसमें बढ़ता है, तो इसे भी कहेंगे हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, क्योंकि ये हीट को क्या कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन।
इसे भी बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। दो सबस्टांस है यहाँ पे, दोनों का केमिकल रिएक्शंस होगा तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट हमें? बेरियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। ठीक है, तो इसमें इस अभिक्रिया में क्या होगा कि फॉल इन टेम्परेचर होगा, यानी कि जैसे ही बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा वैसे ही जो प्रोडक्ट होगा उसका टेम्परेचर फॉल होने लगेगा, यानी कि कम होने लगेगा, टेम्परेचर में गिरावट आने लगेगी। तो टेम्परेचर में गिरावट आने को क्या बोलेंगे? गिरावट, जिस अभिक्रिया में टेम्परेचर में गिरावट आ रही हो या टेम्परेचर फॉल हो रहा हो उस अभिक्रिया को, तो इसे क्या बोलेंगे? हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यानी कि दो सबस्टांस है, दोनों सबस्टांसों की जब अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो होता है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की वजह से प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि पहले जितना हीट होता है उतना प्रोडक्ट, यानी कि पहले जितना रिएक्टेंट का हीट होता है या तो नॉर्मल पे रहेगा या फिर उससे अगर हाई भी रहता है, तो अगर प्रोडक्ट का टेम्परेचर देखेंगे आप तो उसमें क्या होता है, उसका हीट बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि बहुत लो हो जाता है, बहुत वो ठंडा हो जाता है। तो इसे बोलेंगे हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और हीट को एब्जॉर्ब कौन करता है? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में जो जब अभिक्रिया होती है तो उस वक्त जो होती है हीट इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। अब पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है केमिकल रिएक्शंस का वो है चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो यानी कि स्टेट का मतलब तो पता ही है, जैसे कि ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो इसमें जब रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स के बीच में जब रिएक्शंस होता है तो उसमें एक लक्षण ये भी पाया जाता है कि वो उसका स्टेट, यानी कि उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। जो भी रिएक्टेंट्स भाग लेते हैं अभिक्रिया में, तो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट की जो है अवस्था चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि पहले की तरह वो सबस्टांस नहीं दिखते, यानी कि यूँ कर लीजिए कि पहले की तरह वो रिएक्टेंट्स नहीं दिखते, उनके स्टेट में कुछ न तो कुछ परिवर्तन ज़रूर होता है। द कंबशन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। द कंबशन रिएक्शन of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas. कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, यानी कि जब कैंडल वैक्स को जलाया जाता है तो उसमें हमें क्या मिलता है? कैंडल वैक्स तो सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक, कैंडल वैक्स किसके फॉर्म में होगा? कैंडल वैक्स जो है सॉलिड के फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। और जैसे ही इसको बर्न किया जाता है, कंबशन मतलब जलाया जाता है या फिर बर्न किया जाता है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाता है? इसके स्टेट में परिवर्तन आ जाती है। ये एक तो स्टीम यानी कि लिक्विड फॉर्म में आएगा। सबसे पहले ये किस फॉर्म में आएगा? लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म में।
गैसियस स्टेट में आ जाता है। यानी कि कैंडल वैक्स तो पहले सॉलिड होता है, फिर उसको जब कंबशन यानी कि उसको हीट दिया जाता है या फिर उसको गर्म किया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और थोड़ा सा और हीट करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे स्टेट में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये भी एक लक्षण होता है केमिकल